अब्रो साहब, ये आज क्या हुआ हाउस के अंदर, और फिर आप गए कहाँ पर? अपनी अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से गए कि कोई लाया और कोई ले गया? सर देखिए कि हम 3 MPA अपना पीटीआई के है, जिनको उनके साथ नाराजगी है तो पीटीआई में, मगर मगर नाराजगी ये है कि वो सिंध में किसी को जो है MPA जो हम अंदरूनी सिंध के हैं या अंदरूनी सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट है, उनकी तवज्जो ही नहीं। अगर फेडरल मिनिस्टर आता था तो वो कराची से ऊपर सारे चले जाते थे। अच्छा, जो भी होती थी मीटिंग कराची में होती थी, अंदरूनी सिंध से हमने 15 लाख वोट उठाए। हमारे वोट से ऐसे लोग थे जिन्होंने 60,000 70,000 वोट उठाए, और हमारी कराची की इलेक्शन और हमारी इंटीरियर की इलेक्शन में बड़ा फर्क होता है। अब वो जो है 2.5-3 साल होने वाले हैं, कभी हमारे वो जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनको नहीं बुला रहे थे, हमें जो है पहचान तक नहीं रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फेडरल मिनिस्टर हमारे जितने भी है उनको ये भी पता नहीं है कि अंदरूनी सिंध से जो MPA है का नाम क्या है। अब्रो साहब, आप पीटीआई के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं करना जा रहे, आप किसी और को वोट करेंगे। आप किसको वोट करना चाह रहे हैं? आपके ख्याल में कौन मुनासिब उम्मीदवार है? पैसा ना अब देखिए ना, अभी हम उनसे नाराजगी, अभी हमें आईने पाकिस्तान इजाजत देता है कि आप अपना जमीन का वोट जहाँ आपको अच्छा लगे वहां दे दें। तो अब आप अपने आइन को देखते हुए हमें जहाँ अच्छा लगेगा, जाहिर है हम पीटीआई को नहीं देंगे। बाकी हमारी मर्जी है, हमारा जमीन जहाँ कहेगा हम वहाँ वोट करेंगे। क्योंकि देखिए भैया, हम नाराजगी का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि अभी 2.5-3 साल पड़े हुए हैं। अभी हमें जो है, अगर हमने आवाम से वोट लिया है इंतखाबात से, मैं 11,500। अब्रो साहब, आपने कहा कि आप पीटीआई को वोट नहीं करेंगे। मेरा सवाल यह था कि आपके ख्याल में कौन मुनासिब उम्मीदवार है जिसे आपको वोट करना चाहिए? क्या आप बताना पसंद करेंगे? देखिए ना, अभी ये तो मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, ये कल में आपको पता हो सकता है कुछ पार्टी के उम्मीदवार अच्छे को किसी को मैं वोट कर दूं। तो मसला ये है कि बात ये नहीं है कि हम कोई पीटीआई को छोड़ रहे हैं और यहाँ पे नाराजगी की इजहार जो अपना वोट वहां दे रहे हैं, और हमें उसकी इजाजत देता है कि हमको पता पड़े कि भाई हम आखिर सिंध के जो MPAs है या सिंध में जो 23 डिस्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ कराची को पकड़े हुए, कराची जाते हैं, यहाँ से मीटिंग करके चले जाते हैं। सिंध में कोई इनका कोई एक बंदा ऐसा अच्छा नहीं अब्रो है। साहब, आपको बिल्कुल हक है कि आप जहाँ चाहें वोट दें, लेकिन इस वक्त उससे भी मजे की सूरत हाल ये है कि 4 पीटीआई के MNA जो हैं, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने की बात की है। उसमें से असलम खान NA 254, ये गॉसिप है, ये खबर कंफर्म नहीं है कि मैंने असलम खान से पूछा, लेकिन नाम चल रहे हैं। और आमिर लियाकत साहब का बाज लोग कहते हैं कि वो भी नहीं देंगे। आपके ख्याल में कोई बहुत नाराजगी पाई जाती है इस वक्त? सिंध जो पीटीआई सिंध के लोग खफा है, सारे खफा है। ये लोग फेडरल मिनिस्टर है जो ये सिर्फ अपने जो है अपने सिस्टम को चला रहे हैं, किसी MNA की रेस्पेक्ट नहीं करते, किसी MNA को कोई जो है अपना पूछने तक नहीं है, उनसे मिलते तक नहीं है। मैं आपको कहूँ कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल में कोई फेडरल मिनिस्टर तो बताए कि हमारे अंदरूनी सिंध में वो आए, उन्होंने कोई वर्कर से मीटिंग की, वहाँ हारे हुए उम्मीदवारों से मीटिंग की। तो ये हमसे मीटिंग की जब होता है कराची बुला लेते हैं, कराची में चाय पिला के मीटिंग करके। अब मसला ये है कि जो फेडरल मिनिस्टर है बहुत तो कराची के वो आते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, और यहाँ खान साहब को कहते हैं कि हम तो सिगरा दौरा करके आए हैं। ठीक है, असल में मसला ये है कि खान साहब को ये लोग डाक में रख रहे हैं। इस वक्त पोजिशन ये है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे 40 साल संसद में हो गए हैं, और मैंने पीपल्स पार्टी से वहाँ 11,500 वोट से मैं जीता हूँ वहाँ। अब मुझे बताएं कि अगर मैं कल काम नहीं कर पा रहा तो मैं आवाम के पास क्या बोलूंगा, क्या उनको बताऊंगा कि भाई मैं क्या पोजीशन में था। चलो मैं पोजीशन में था तो फेडरल गवर्नमेंट तो हमारी थी। तो ये MNAs को भी मतलब इनका सियासी जहन जो मेरे समझ में आता है,